टाइटैनिक की कहानी एक दुखद हादसा। टाइटैनिक, जिसे RMS टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है, अपने समय की सबसे बड़ी और भव्य जहाज़ों में से एक थी। इसे अविनाशी जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक की कहानी इतिहास में सबसे बड़ी समुद्र त्रासदियों में से एक है, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में बेलफास्ट, आयरलैंड में हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ। यह उस समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और सुविधा थी। जहाज 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था। इसे 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना किया गया था। जहाज में 3 वर्ग थे। नंबर 1 है फर्स्ट क्लास। इसमें अमीर और उस वर्ग के लोग यात्रा कर रहे थे। सेकंड क्लास, मध्य वर्ग के लोग इस हिस्से में थे। थर्ड क्लास में निम्न वर्ग के यात्रियों के लिए था। दुर्घटना की रात 14 अप्रैल 1912 की रात को जहाज उत्तर अटलांटिक महासागर में बर्फ के पहाड़ आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया और पानी अंदर आने लगा। टाइटैनिक को अविनाशी माना जाता था, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। जहाज के पास केवल 20 लाइफ बोट थी, जो लगभग 1200 लोगों को ही बचा सकती थी, जबकि जहाज पर 2224 लोग सवार थे। अधिकांश लाइफ बोट्स को अधूरी भरी हालत में उतारा गया, जिससे कई लोग बच नहीं सके। टाइटैनिक का डूबना। जहाज टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी तरह डूब गया था। बर्फीले पानी में तापमान बहुत कम था और अधिकांश यात्रियों की मौत ठंड की वजह से हो गई थी। बचे हुए लोग और बचाव अभियान। अगली सुबह RMS कार्पोथिक नामक जहाज घटनास्थल पर पहुंचा और 700 से अधिक बचे हुए लोगों को बचाया, लेकिन 1500 से अधिक लोग इस हादसे में मारे गए थे। टाइटैनिक का मलबा। टाइटैनिक का मलबा 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड नामक वैज्ञानिक ने अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोजा गया। यह मलबा समुद्र में 12,500 फीट नीचे था। आज भी लोग इसे देखने के लिए गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं। सबक और बदलाव। इस हादसे ने दुनिया को सुरक्षा उपायों के महत्व के बारे में सिखाया। इसके बाद समुद्री यात्राओं के नियम बदले गए और जहाज़ों पर पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य हो गया। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के सामने मनुष्य कितना असहाय है। यह घटना इतिहास में हमेशा एक सबक के रूप में याद की जाएगी। नमस्कार।